माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जान जी और आदरणीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, आप दोनों को चरण वंदना इसलिए कि जो आप दिन प्रतिदिन ये शिक्षकों को प्रताड़ित करने का जो नया आयाम प्रतिस्थापित करते जा रहे हैं, उसके लिए आपको चरण वंदना। जो आप लोग नित्य प्रतिदिन ये शिक्षा विभाग में एक बदलाव का दिखावटी कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि वंदना। और शिक्षा विभाग में बदलाव का बहाना लेकर जो आप नित्य प्रतिदिन ये शिक्षकों और अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर जो आप प्रताड़ना का अति कर रहे हैं, उसके लिए आपका चरण वंदना। आप लोगों ने एक कहावत तो सुना ही होगा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जते। जी हाँ, आप लोग अब अति ही कर रहे हैं। अति इसलिए कर रहे हैं तो पहले बिहार में शिक्षा का गुणवत्ता जो है पहले से आपने सुधारा नहीं। अब आप चाहते हैं कि एक दिन में आप पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के स्तर में आप सुधार ला दें, जो कि हो नहीं सकता। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, या हमारे पूरे बिहार के नागरिक या फिर शिक्षकगण पूछना चाहते हैं कि क्या आप बच्चों को उनके संस्कार से अलग रखकर क्या आप शिक्षा में बदलाव ला सकते हैं? संस्कार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने अभी हाल ही में जितने हिंदू रीति रिवाज के जो भी हमारे त्यौहार हैं और उन त्योहारों में जो शिक्षकों को छुट्टी दी जाती थी, बच्चों को छुट्टी दी जाती थी, आपने उसमें कटौती कर दी है। जी हाँ, केवल हिंदुओं के त्यौहार में आपने कटौती की है। और बहाना आपने क्या दिया? बहाना आपने दिया कि चूँकि प्राइमरी बच्चों को 1 से 5 तक के बच्चों को कम से कम 200 दिन स्कूल खुलना चाहिए और जो 9वीं 10वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए कम से कम 220 दिन स्कूल खुलना चाहिए एक साल में। तो महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये छुट्टी में कटौती करके आप 200 दिन और 220 दिन स्कूल खोल लेंगे? क्या आप ये 3-4 दिन का छुट्टी काट कर बच्चों को उनके संस्कार से अलग रखकर, उनके सभ्यता से अलग रखकर क्या आप शिक्षा में सुधार कर पाएंगे? अगर आपको शिक्षा में सही में सुधार करना है तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आपका सरकार जो है वह आए दिन कभी विधानसभा के नाम पर, कभी लोकसभा चुनाव के नाम पर, कभी जाति गणना के नाम पर, कभी आर्थिक जनगणना के नाम पर, और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे सर्वे हैं जिनमें शिक्षकों को लगाया जाता है। तो क्या उस काम में आपका जो शिक्षा का स्तर होता है वो नहीं गिरता है? केवल बच्चे और जो शिक्षक है वो सुकून के पल अपने परिवार के साथ बिताते हैं छुट्टी लेकर त्योहारों में, क्या उसमें आपका शिक्षा स्तर बिगड़ जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। आप इसे केवल एक त्यौहार की छुट्टी में मत देखें। आपको देखना चाहिए कि एक बच्चा अपने परिवार के साथ, अपने सभ्यता के साथ, अपने संस्कृति के साथ वो दिन बिताता है। उसमें प्रेम भावना जगती है जब वो अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है, जब अपने घर पर वो रहकर और छठ पर्व जैसा महापर्व देखता है और अपनी संस्कृति से परिचित होता है। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम दीपावली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, तीज त्यौहार मनाते हैं, ये सारे पर्व जो है वो हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता के साथ जोड़ती है। एक छोटे बच्चे को क्या आवश्यकता होती है? एक छोटे बच्चे को पढ़ाई से ज़्यादा आवश्यकता होती है उसके सभ्यता, उसकी संस्कृति और उसके परिवार के साथ लगाव रहना। अगर आप उसको इससे विहीन कर देंगे तो छोटा बच्चा बड़ा होकर क्या सीखेगा और क्या शिक्षा प्राप्त करेगा, ये आप जान सकते हैं। तो महोदय, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन तीज त्योहारों पर रोक न लगाते हुए आपके जो अपने काम हैं, इलेक्शन, जनगणना, इन सबों से शिक्षकों को आप छुट्टी दीजिए ताकि आपका स्कूल 200 दिन और 220 दिन खुल सके। आप सोचते हैं कि आप जब इलेक्शन में और जाति गणना में शिक्षकों को जब आप काम करवाते हैं तो उसका आप मेहनताना देते हैं और शिक्षक मेहनताने के लिए भूखे हैं? नहीं, शिक्षक इसलिए भूखे हैं ताकि वो अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ 1 दिन या 2 दिन जो भी उनका त्यौहार में छुट्टी मिलता है वो अपने सुकून के साथ बिता सकें और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जीवित रख सकें। लेकिन आपसे ये हजम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अति मत कीजिए। कोई भी अति जब होता है तो उसका खामियाजा भी आप ही लोग को भुगतना पड़ेगा। और मैं अभी सारे जनता और शिक्षकों से ये अनुरोध करूंगा कि जब भी ऐसे लोग जो आपके सभ्यता और संस्कृति पर चोट कर रहे हैं, जब ऐसे लोग आपके पास जाएं, फिर से जब इलेक्शन आता है और आपसे वोट मांगने जाएं, तो आप इन सारे प्रश्नों को लिख कर रखिए और उनसे इस प्रश्नों का जवाब मांगिए कि आप उस समय कहाँ थे जब आप हमको हमारी संस्कृति और सभ्यता से दूर कर रहे थे। अभी आपको हम वोट क्यों दें? ये प्रश्न आप उनसे ज़रूर पूछिएगा जब ये लोग आपसे वोट मांगने जाएँ। और इसी के साथ मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसे दिखावटी शिक्षा में बदलाव को बंद करें और अगर आपको बदलाव सही में लाना है तो पहले आप शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कीजिए। क्योंकि आए दिन आप जाकर देखिए, अभी भी आपका ऐसे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल हैं जहाँ पर आपको बच्चों को बैठने का जगह नहीं अच्छे से, और आप बात करते हैं शिक्षा में आप बदलाव लाना चाहते हैं। पहले आप इंफ्रा को सुधारिए, पहले आप बच्चों के लिए टॉयलेट, नल, जल, ये सब का व्यवस्था कीजिए, तब आप जाकर शिक्षा में सुधार कीजिएगा।
बेसिक चीज़ तो आप सुधार नहीं रहे हैं, आप चले हैं शिक्षा में सुधार लाने के लिए। और शिक्षा में सुधार के नाम पर आप बस केवल अभिभावकों और शिक्षकों और विद्यार्थियों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। तो प्रताड़ित करना बंद कीजिए और ऐसे भावनाओं से खेलना बंद कीजिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ खेलना बंद कीजिए। इसी के साथ मैं बिहार सरकार से अपील करूंगा कि जो ये आपने छुट्टी रद्द की है उस पर पुनर्विचार करें और हमारे सभ्यता और हमारी संस्कृति से हमको अलग न करें। खगड़िया जिला मध्य विद्यालय मथुरापुर से बोल रहा हूँ और मेरा कहना है श्रीमान के पाठक जी से कि आप में वह हिम्मत नहीं जो भाई बहन के रिश्ते को, अटूट प्यार को आप जो है तोड़ सकते हैं। मेरी बहन भागलपुर से इस विद्यालय में जो है आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने भाई का लंबी उम्र हेतु, उनके सुरक्षा हेतु जो रक्षाबंधन के लिए विद्यालय तक पहुंच गए हैं। आप देखिए के पाठक महोदय, लग रहा है आपको मोतियाबिंद हो गया है। काला चश्मा उतार के देखिए कि बिहार में जितने भी बहने हैं आपके विरुद्ध में शंखनाद करने जा रहा है। और अभी समय है कि आप होश में आ जाएं। यह लग रहा है कि आप निर्वंश हैं। आपके परिवार में भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी कोई नहीं है। नहीं, यदि आपके खानदान में, आपके परिवार में यदि सदस्य होते, ऐसी आप जो है यह पत्र नहीं निकालते। यह भाई बहन के अटूट प्रेम को आपने धत्कार दिया है, आपने इसको शर्मसार कर दिया पूरे बिहार में। हमें तो लग रहा है आप अज्ञानी हैं। आप कहते हैं कि 220 दिन पढ़ाई होना है, आप कहते हैं 200, हम लोग 253 दिन पढ़ाई करते हैं विद्यालय में। क्या आपका मैथ इतना कमजोर है? हमें पता नहीं था हमारे पर सचिव का इतना बड़ा मैथ कमजोर है। आप होश में आ जाए के पाठक महोदय और विद्यालय को दिखाया जाए। विद्यालय में एक भी बच्चे नहीं है। विद्यालय में सभी शिक्षक हमारे विद्यालय मजिला मथुरापुर के विद्यालय प्रांगण में पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक भी बच्चे नहीं है। क्या यही आपका ज्ञान है? क्या यही आपको शिक्षा मिला है? क्या इतना ही ज्ञान है? आपको किसने प्रधान सचिव बना दिया बिहार का? सर मारनी चाहिए, डूब मरिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए के पाठक महोदय। यह बहुत ही शिक्षक समाज के लिए शर्मसार विषय है। आप होश में आ जाए, अन्यथा आपको 4 महीना के अंदर पनिशमेंट भोगना पड़ेगा। और सरकार को भी यह बता दिया जाएगा कि शिक्षकों में और शिक्षिका बहनों में कितना दम है। क्या मेरी बहन निर्जला व्रत रखती है, 4-4 दिन भूख रहती है? क्या उनको अधिकार नहीं है पर्व करने के? अपने बाल बच्चा, समाज और देश का जो है कल्याण हो, देश हमारा सही से चले, देश में शांति वातावरण हो, इसके लिए हमारी माँ बहनें व्रत रखती है। इसको आपने शर्मसार कर दिया। तुम मरिए के पाठक महोदय। यदि हिम्मत है तो खगड़िया में आके देखिए। इसी खगड़िया से मुख्यमंत्री को भी खदेड़ा गया था। आप किस चीज के खेत के मूल्य है? आपको भी खदेड़ दिया जाएगा इस खगड़िया से। धन्यवाद।